डिफेंस में अगर किसी को चुनना हो या फिर से स्मॉल कैप में चुनना हो तो क्या बेटर रहेगा, कितना परसेंटेज बेटर रहेगा सर? देखिए सेक्टर फंड्स है, मतलब हम रिस्क कैटेगरी को जब चुनते हैं तो सेक्टर और थीमेटिक फंड सबसे हाई रिस्क कैटेगरीज में आ जाते हैं। जी। वोलेटिलिटी की मैं बात कर रहा हूँ, उससे बिलो स्मॉल कैप आ जाता है, उससे बिलो मिड कैप है। लार्ज कैप आपको कम रिस्क और ज्यादा कंसिस्टेंसी दिखाई देती है। मतलब सर मेरा ये थीम से ज़्यादा मतलब ये है कि जो स्मॉल कैप है वो ज़्यादा बेहतर है, उसमें ज़्यादा रिस्क है थीमेटिक में। देखिए कोई भी डाइवर्सिफाइड फंड होगा वो थीम या सेक्टर से ज्यादा आपको बेटर होगा, क्योंकि उसका जो परफॉर्मेंस है, स्मॉल कैप भी अगर हम लेते हैं तो स्मॉल कैप में ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर थीम के स्टॉक है, मल्टीपल थीम्स के स्टॉक है। स्मॉल कैप का परफॉर्मेंस एक पर्टिकुलर थीम या कैटेगरी पे डिपेंडेंट नहीं है। वहीं सेक्टर या थीमेटिक उस पर्टिकुलर थीम और सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर वो सेक्टर थीम परफॉर्म नहीं करेगा तो वो फंड परफॉर्म नहीं करेगा। ये चीज डाइवर्सिफाइड फंड में नहीं होती है। स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, ये सब डाइवर्सिफाइड फंड्स की कैटेगरीज है जिसके अंदर स्टॉक्स और सेक्टर्स डाइवर्सिफाइड होते हैं। तो डाइवर्सिफाइड फंड्स एट एनी टाइम विल बी बेटर, बेहतर होगा आपका सेक्टर या थीमेटिक फंड से। और सेक्टर थीमेटिक फंड्स का एक्सपोजर उन्हीं निवेशक के लिए बनता है जो निवेशक उसको समझते हैं। मुझे नहीं लगता कि डिफेंस थीम को अगर आप नहीं समझते हैं तो मुझे लगता है कि उसमें आपको एक्सपोजर नहीं लेना चाहिए। आप डाइवर्सिफाइड फंड्स में ज्यादा बेहतर है, क्योंकि वो स्टॉक आपको डाइवर्सिफाइड फंड में भी मिल जाएंगे। जी। तो सर दोनों में से अगर एक को चुनना हो तो सर किसे चुना जाए, डिफेंस को या स्मॉल को सर? देखिए आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं और आप कैटेगरीज को अगर फिर भी आप एग्रेसिव बहुत ज्यादा जाना चाहते हैं तो फिर मैं स्मॉल कैप को ज्यादा जो है वेटेज दूंगा अपने पोर्टफोलियो में रखने के लिए, प्रोवाइडेड आपका होराइजन लंबा है जितना मैंने कहा। जहां तक सेक्टर फंड्स की बात है, अगर आप जैसे बहुत ही अग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, सेक्टर फंड्स में एक्सपोजर लेते हैं, आपको पता है कैसे करना है, तो 5% तक तो आ, फिर भी ठीक है, लेकिन ज्यादा नहीं जाना चाहिए आपका एक्सपोजर। ठीक है सर। और रामू यादव जी नमस्कार करें। रामू यादव जी आज मुझे लगता है लेट हो गए थोड़ा सा, हमें हमारे साथ शुरुआत से ही जुड़ जाते हैं, लेकिन कोई नहीं है सर, देर आए दुरुस्त आए, वो भी बहुत है। अच्छा सर, मैं आपसे पूछना भूल गया, हम लोग थीम पे ही चर्चा कर रहे थे सर, जिस तरीके से हम लोग खबरें सुन रहे हैं सर, कि कल भी हमने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया, और आज भी इस तरह की खबरें आ रही हैं, हालांकि कंफर्मेशन कुछ भी नहीं है, कि पाकिस्तान की 3 जगहों पर लगातार मिसाइलें दागी गई। सर मतलब एज अ भारतीय सर कैसा फील हो रहा है सर, कैसा लग रहा है आपको? देखिए निश्चित तौर पर मैं तो यही कहूंगा कि ये ड्यू था। ये ड्यू था क्योंकि भारत का इतिहास बहुत लंबा रहा है टेररिज्म को झेलने का। जी। क्योंकि हमने टेररिज्म को जवाब डिप्लोमेटिक ही देने की कोशिश की है। कभी भी हमने जो है इस फ्रंट पे आके हमने जवाब नहीं दिया है। बट कहते हैं ना, हर चीज की एक सीमा होती है, और तो आपके लिए कब वो पानी जो है आपके सर से ऊपर चला जाता है, तो वो बहुत पहले जा चुका है। सिर्फ इतना था कि हम जवाब कब देंगे। तो मुझे ऐसा लगता है अभी हमने जो जवाब दिया है, और मेरा ये भी मानना है कि यहाँ पे खत्म नहीं होगा टेररिज्म। हम जैसे बोलते हैं कि एक सोच है, और सोच को इतनी आसानी से खत्म नहीं किया जा सकता। बट रियली प्राउड ऑफ जिस तरीके से हम जो टेररिज्म का जवाब दे रहे हैं।